रेगिस्तान में फंसी एक महिला को एक सुनसान घाटी के किनारे खड़ा हुआ एक विमान दिखाई देता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे घर लौटने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे विमान के पास पहुंचती है, उसे महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो कितनी भी जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके आसपास एक डरावना सा माहौल फैलने लगता है। सैंड्रा का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। फिर भी डरी हुई सैंड्रा हिम्मत जुटाती है और अंदर जाकर जांच करने का फैसला करती है। सीढ़ियों से चढ़कर सावधानी से वह केबिन में पहुंचती है। पूरा अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली था और जब वो पायलट के कॉकपिट का दरवाजा खोलती है तो पहले से ही घबराई हुई सैंड्रा पूरी तरह टूट जाती है। खराब हो चुका कंट्रोल पैनल, पड़े हुए टूटे तार और बंद पड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब इस बात का संकेत दे रहे थे कि ये विमान बहुत लंबे समय से छोड़ दिया गया था। निराशा की एक लहर उसे घेर लेती है, लेकिन सैंड्रा हार मानने को तैयार नहीं होती। फिर वो सर्विस कंपार्टमेंट की ओर जाती है, किसी चमकदार उम्मीद की तलाश में। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतनी ही बड़ी निराशा मिलती है। वहां भी कुछ काम का नहीं मिलता। जब वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करने लगती है, तब वो खिड़की से बाहर देखती है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह दौड़कर कार्गो एरिया में जाती है और किसी तरह एक टायर बाहर निकालती है। फिर वो उसमें आग लगा देती है। काला धुआं आसमान में उठने लगता है और उसे उम्मीद होती है कि यह मदद का संकेत बनेगा, लेकिन बचाव का इंतजार करने के बजाय सैंड्रा सीधे नदी की ओर निकल पड़ती है। उसकी नजरें लगातार दूर के क्षितिज पर टिकी रहती हैं, मानो कहीं दूर कुछ बहुत कीमती उसका इंतजार कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि वो बेहद प्यास से तड़प रही थी, फिर भी वो जीने के लिए लड़ नहीं रही थी। वह पानी की एक बूंद तक नहीं पीती। और जब सैंड्रा आखिरकार अपनी इस रहस्यमयी मंजिल पर पहुंचती है तो उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे